Hey guys, welcome one all in our online teaching and platform on English Plus under the acute guidance of Reverend R.B. Sher, founder of English Plus. I Anurag on behalf of the teaching platform welcome one and all. Dear parent, it is the 10th video of Red and Martin section. प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले हम लोग जेंडर पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन क्या होता है, जेंडर क्या है, उनकी बात में आज हम देखते हैं नंबर क्या होता है। अगर आपको 2-3 नाम एक साथ बता दिया जाए, जैसे अगर मैं कहूं अविनाश वर्मा, कामता प्रसाद, प्रत्युष पटेल, आपको मैं 3 नाम एक साथ दे रहा हूं तो आपको लग गया कि एक से अधिक नाम हो गए, तो आप सीधे बता देंगे कि नहीं सर ये तो होगा आपका प्लूरल होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है? अगर एक नाम बताया जाए, मैं अगर 2 नाम देता हूं जैसे अमर सिंह पटेल और रवि चौधरी, मैं अगर आपको 2 नाम देता हूं तो भी कहेंगे सर पिछली बार तो आपने 3 नाम दिया था, इस बार आपने 2 नाम दे दिए हैं। तो याद रखिएगा, अगर 2 नाम दिए गए हैं तो आप सीधे बोल देंगे यह प्लूरल होता है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल ये होते क्या चीज होते हैं? अगर आपको कोई वर्ड दिया, जैसे ट्री वर्ड दे दिया गया या आपको बॉक्स वर्ड दे दिया गया या मैन वर्ड दे दिया गया, तो आपको देख के लग ही जाता है कि नहीं सर हाँ, ट्री का मतलब एक पेड़ होता है, बॉक्स का मतलब एक बॉक्स होता है और मैन का मतलब एक आदमी होता है। तो आपको यहाँ पर देख के लग ही जाता है कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो जब देखिए, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में ओनली वन ऑब्जेक्ट या वन पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में या एक स्थान के बारे में बात करते हैं तो आपका होता है सिंगुलर नाउन होता है। लेकिन जब एक से अधिक के बारे में बात करने लगते हैं, जैसा कि अगर हम बात करते हैं पीसी वर्मा, राहुल अग्रही एंड विवेक मिश्रा, अगर मैं कहता हूं कि पीसी वर्मा, राहुल अग्रही एंड विवेक मिश्र, अगर आपको 3 नाम देता हूं तो आपको लग जाता है नहीं सर मोर देन वन है। या मैं कहता हूं ओम प्रकाश या मनोज कुमार, तो आपको 2 नाम मिल जाते हैं तो आपको यहाँ लगता है कि नहीं सर ये आपका होगा प्लूरल होगा। तो प्लूरल एंड सिंगुलर क्या हो गया? इफ मोर देन, इफ संख्या जो है ये, इफ नंबर इज मोर देन 1 देन इट इज नोन एज प्लूरल नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जब संख्याएं एक से अधिक हो जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल नंबर। जब संख्याएं एक से कम होती हैं उसको हम तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा बात ही नहीं हो जा पाएगी। लेकिन अगर संख्या 1 होगी तो आपका हो जाएगा सिंगुलर, 1 से अधिक हो जाएगी तो हो जाएगा आपका प्लूरल। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। याद रखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एक सिंपल ट्रिक होता है कि अगर कोई वर्ड दिया गया है तो वर्ड के लास्ट में हम लोग एस ऐड कर देते हैं तो आपका बन जाता है प्लूरल। एक सिंपल तरीका ये होता है, जैसे बॉय लिखा हुआ है तो बॉय के लास्ट में मैंने यस लिख दिया, हो गया बॉयज हो गया। पेन है तो पेन को हम लोग पेन से लिख सकते हैं, गर्ल है तो गर्ल को गर्ल्स लिख सकते हैं, डेस्क को डेस्क लिख सकते हैं, काउ को काउस लिख सकते हैं और बुक को बुक्स लिख सकते हैं। एक सिंपल सा नियम होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में या कोई भी नाउन दिया गया है उसके लास्ट में अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो आपका बन जाता है प्लूरल बन जाता है। लेकिन डियर एस्पायरेंट एक चीज याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में जब एस आता है, एस एच आता है या सी एच आता है, सी एच वर्ड जब आता है या सी एच 2 लेटर्स आते हैं, ये वर्ड नहीं है बल्कि लेटर्स होते हैं। जब सी एच लेटर आता है तो सी एच लेटर में जब स्ट्रेस कम दिया जाता है या अनस्ट्रेस सिलेबल हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वो होता है, तो या एक्स वर्ड एक्स ओवल आता है तो इसका जब बनता है प्लूरल बनता है उसमें हम लोग हमेशा ई एस ऐड कर देते हैं। सामान्यतः हम लोग ई एस ऐड करते हैं। जैसे क्लास वर्ड लिखा हुआ है तो क्लास में हमने क्या किया, ई एस ऐड कर दिया, हो गया क्लासेस हो गया, किस का किसेस हो गया, डिस का डिसेस बना सकते हैं, ब्रश का हो सकता है ब्रशेस हो जाए, मैच का मैचेस हो जाए। डियर पेरेंट ध्यान रखिएगा, अभी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जिस मैच में इंडिया ने या इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया था और जल्द ही एक नया मैच होने वाला है इंग्लैंड के साथ में। तो वो मैच अगर होगा क्रिकेट का होगा तो बोलते हैं क्रिकेट मैच, फुटबॉल होगा तो बोलेंगे फुटबॉल मैच होगा। तो मैच का हो गया मैचेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया, ब्रांच का ब्रांचेस हो जाता है, टैक्स का टैक्सेस हो जाता है और बॉक्स का बॉक्स हो जाता है। इस प्रकार से आपको जानकारी हो गई या मालूम चलने लगा है कि हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं। या तो लास्ट में एस लगा देंगे या लास्ट में ई एस लगा देंगे। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी नाउन में लास्ट में ओ वर्ड आ जाए, ओ ओवल आ जाए या ओ लेटर आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उसका बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लोग ई एस ऐड कर देते हैं। कैसे? जैसे एक वर्ड है बफलो। डियर पॉइंट याद रखिएगा, ये वर्ड आपका बफेलो नहीं है बल्कि ये वर्ड आपका है बफलो है। तो बफलो हो जाता है बफलोस हो जाता है, मैंगो का मैंगो हो जाता है। हीरो वर्ड अगर दिया है तो हीरो का हीरोस हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोस हो जाएगा। कार्गो का मतलब सामान जो होता है तो कार्गो का हो जाएगा कार्गोस हो जाएगा। इको का मतलब होता है गूंज होता है, या देखो ये वर्ड इको नहीं बल्कि ये एको,
एको है तो एको का एकोस जो आता है जिसका मतलब होता है गूंज या प्रतिध्वनि होती है। और निग्रो वर्ड, निग्रो का मतलब इससे हफ्सी होता है तो निग्रो का निग्रो जो आता है। ओल्केनो का मतलब ज्वालामुखी होता है तो ओल्केनो का ओल्केनोस जो आता है। याद रखिएगा डियर एस्पायरेंट, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, ओ लेटर आ जाता है, तो उनका जब हम लोग बनाते हैं प्लूरल फॉर्म तो लास्ट में या तो एस लिख देते हैं या तो ओ एस लिखा जाता है। जैसे डायनेमो है, डायनेमो का डायनेमोस जो आता है, सोलो का सोलो जो आता है। रेशियो है, रेशियो का रेशियो जो आता है। कैंटो, कैंटो का मतलब भाग होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वैसे ही आपका होता है कैंटो 1, कैंटो 2, कैंटो 3, कैंटो 4 होता है। नेक्स्ट वर्ड आप कह सकते हैं मोमेंटो। तो वो मोमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह होता है, तो मोमेंटो का मोमेंटोस होता है। अगला वर्ड आपका हो सकता है क्वार्टोस होता है, तो क्वार्टो का हो जाता है क्वार्टो। ये क्वार्टो क्या होता है? क्वार्टो मीन द साइज ऑफ अ पीस ऑफ पेपर कट 4 फ्रॉम अ सीट, कट 4 फ्रॉम अ सीट। क्वार्टो का मतलब उसमें 4 हो जाएगा। फिर पियानो का पियानो होता है, फोटो का फोटोस होता है, स्टीरियो का स्टीरियो, स्टीरियोज हो जाता है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हो जाएगा स्टीरियो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट किलो का किलोस हो जाएगा, लोगों का लोगोस हो जाएगा, कमांडो का कमांडोस हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में यदि वाई आ जाए, क्या आ जाए? वाई आ जाता है, तो याद रखिएगा, और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो जाए। जैसे कोई वर्ड बेबी है, बेबी में लास्ट में वाई आता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम जब बनाते हैं प्लूरल फॉर्म में, उसमें वाई को चेंज कर देते हैं आई में, मीन्स वाई इज कन्वर्टेड इनटू आई एंड ऐड ई एस। तो बेबी का हो जाएगा बेबीज, लेडी का हो जाएगा लेडीज हो जाएगा, सिटी का सिटीज हो जाएगा, आर्मी, आर्मी का मतलब सेना है आपका, तो आर्मी का मतलब हो जाएगा आर्मीज हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, एंड पोनी का हो जाएगा पोनीज। ये पोनी क्या होता है? पोनी एक शार्ट साइज की एक घोड़े की प्रजात होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पोनी कहते हैं। डियर पेरेंट याद रखिएगा, अगर किसी वर्ड या किसी नाउन के लास्ट में एफ आ रहा है, क्या आ जाता है? एफ आ जा रहा है या एफ ई आ जा रहा है, या तो एफ आ जाए या तो एफ ई आ जाए। अगर थीफ वर्ड की बात करते हैं उसमें लास्ट में एफ आ रहा है, या वाइफ वर्ड की बात करते हैं इसमें लास्ट में एफ ई आ रहा है, तो जब इनका हम बनाते हैं प्लूरल, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी जो लास्ट में 2 लेटर्स आए हुए हैं, एफ ई आया हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं हम लोग वी में, और लास्ट में ऐड कर देते हैं ई एस कर देते हैं। जैसे थीफ है, थीफ का थीफ हो जाता है, वाइफ का वाइफ हो जाता है, उल्फ का उल्फ हो जाता है, उल्फ मीन्स भेड़िया होता है, तो उल्फ का हो जाएगा उल्फ हो जाएगा, लाइफ का लाइफ हो जाएगा, काफ, काफ का मतलब बछड़ा होता है, तो काफ का काफ हो जाता है, लीफ है, लीफ का लिप्स हो जाता है, लोक, लोक का मतलब वैसे हम लोग निकालते हैं पावरोटी कहते हैं, लोक की हिंदी होती है पावरोटी, तो लोक का लोक हो जाता है, नाइफ का नाइफ हो जाता है, सेल्फ, सेल्फ का मतलब संभवतः हम लोग निकालते हैं अलमारी से निकालते हैं, छोटी वाली अलमारी होती है उसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं, तो सेल्फ का हो जाता है सेल्फ हो जाता है। हाफ वर्ड लिया है, हाफ का हाफ हो जाता है। एल्फ, एल्फ वर्ड महत्वपूर्ण है, एल्फ का मतलब होता है परी होता है, तो एल्फ का एल्फ हो जाता है, सेल्फ का सेल्फ हो जाएगा। एंड शीप, शीप का हो जाता है शीप हो जाता है। शीप क्या होता है? शीप को हम लोग गट्ठर या पुलिंदा बोलते हैं। जैसे जब एक ग्रामीण होता है, एक किसान होता है, अपने खेत में जाता है और खेत में फसल को काटता है, तो फसल को काटने के पश्चात जैसे गेहूं या धान है उसको गट्ठर बांध देता है, बात काटने के बाद क्या करता है? गट्ठर में बांध देता है, उसी को हम लोग कहते हैं गट्ठर या पुलिंदा कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद आ रही होंगी कि जब लास्ट में एफ वर्ड आ जाए, एफ ओवेल आ जाए, या एफ ओवेल तो होता नहीं है, कॉन्सोनेंट है, एफ या एफ ई आ जाए, इसका जो हम लोग बनाते हैं प्लूरल, उसमें एफ अथवा एफ ई को वी में चेंज कर देते हैं और लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं। लेकिन डियर एस्पायरेंट एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल 2 तरह से बना सकते हैं। जैसे अगर वर्ड दिया है आपको ड्वार्फ दिया हुआ है, ड्वार्फ मीन्स बौना होता है, तो ड्वार्फ का हम बनाते हैं प्लूरल, तो उसमें अगर लगाएंगे एस तो भी सही है, अगर लगाएंगे वी ई एस दोनों भी सही है। कान चाहे दाएं हाथ से पकड़ो इनका, चाहे बाएं हाथ से पकड़ो, इन दोनों, इन सब वर्डों का एक ही मतलब होता है। तो ड्वार्फ्स लिखा गया या ड्वार्फ्स लिखा गया, दोनों का मतलब सही, लेकिन दोनों सही हैं। जो जानवर होते हैं उनके खुर को बोलते हैं हूफ, तो हूफ होता है, हूफ का हुप्स हो सकता है या हुप्स हो सकता है। स्कार्फ, स्कार्फ का मतलब दुपट्टा, रुमाल या ओढ़नी लगाते हैं, तो स्कार्फ का स्कार्फ हो जाता है वार्फ। देखिए वार्फ जो वर्ड लिया गया है, वार्फ का मतलब घाट होता है। घाट मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर से जहाज है, जहाज जब आती है अपने सामान को लेकर के, जिस स्थान पर रुकती है, सामान को जहाँ से लोड करती है, अनलोड करती है, और पैसेंजर को जहाँ पर उतार देती है या वहाँ से पैसेंजर को बैठाती है, उस स्थान को वार्फ, वार्फ के नाम से आना गया है। तो ऑर्फ या ऑर्फ दोनों सही होते हैं। लेकिन याद रखिए डियर पेरेंट, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में अगर ई एफ आ जाता है,
या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनके लास्ट में एफ आता है, उसमें हम केवल और केवल एस लगाकर ही बना लेते हैं प्लूरल। जैसे चीप, चीप का चीप्स बना सकते हैं, सेफ का सेफ्स कर सकते हैं, प्रूफ का आपका प्रूफ सकता है। एक वर्ड अपना है गल्फ है, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी होता है डियर पेरेंट। लेकिन एक दूसरा वर्ड भी होता है बे, BAY बे, बे का मतलब भी खाड़ी होता है। डियर पेरेंट कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह हिस्ट्री का, यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका होता है कि गल्फ एंड बे दोनों में क्या अंतर है। डियर पेरेंट मुझे उम्मीद है आप सही बताएंगे गल्फ और बे में क्या अंतर है। एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब चट्टान होता है, तो क्लिप का हो जाएगा क्लिप्स हो जाएगा। हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ हो जाता है। डियर पेरेंट याद रखिएगा कुछ ऐसे भी होते हैं, नाउन होते हैं जिनको अगर हम बनाना है प्लूरल तो उसके अंदर वाले जो ऑवल होते हैं, जो इनसाइड ऑवल होते हैं, हमें उनको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैन है तो मैन में MAN होता है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, बन जाएगा MEN हो जाएगा। तो मैन का मैन हो जाता है, मैन का मैन हो गया, वुमन का वीमेन हो गया, फूड का फिट हो गया। देखिए FOOT है, इसको हमने चेंज करके बना दिया है FET, फिट हो गया। टूथ का टीथ हो गया, गूस का गीज हो गया। गूस का याद रखिएगा गेंडर का गूज होता है, गूज का मतलब कलहंस होता है, तो गूज का हो जाता है गीज हो जाएगा। माउस का माइस हो जाता है। याद रखिए मेरे हाथ में भी एक तरह से माउस है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक माउस है जो आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आता है, इस पे आप कभी मत कहिएगा सर वो वाला चूहा है। वो वाला चूहा घर में पाया जाता है जो कभी कभी आपको फायदा करता है तो अधिक मात्रा में आपको नुकसान भी करता है। और हो सकता है लाउस, लाउस का मतलब जू होता है, इसका प्लूरल हो जाता है आपका लाइस हो जाता है। डियर पेरेंट एक चीज याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका जब बनाना होता है प्लूरल तो उसके लास्ट में हम लोग केवल EN ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हम लोग EN ऐड कर देते हैं तो आपके बन जाते हैं प्लूरल। जैसे ऑक्स वर्ड दिया गया है तो ऑक्स का बनाना है प्लूरल तो उसमें ऐड कर देंगे EN, बन जाएगा आपका ऑक्सन हो जाएगा। या चाइल्ड वर्ड दिया गया उसका बनाएंगे प्लूरल, बन जाएगा आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जानकारी हो गई होगी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि कभी कभार पूछा जाता है कि सर आखिर फिश का क्या हो सकता है प्लूरल। तो देखिए फिश का प्लूरल जो होता है वो फिश ही होता है। एक दूसरा भी प्लूरल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिशेज, तो फिश का जो होता है वो फिशेज भी हो सकता है, लेकिन इस समय ये ऑब्सलीट है, मॉडर्न ग्रामर में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसलिए जब भी कहा जाए फिश का बनाने के लिए प्लूरल तो फिश का प्लूरल आप फिश ही लिखिएगा। यह बात आपको समझ में आ रही होगी, क्यों? क्योंकि फिशेज जो है आजकल यूज में नहीं किया जाता है। याद रखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे स्वाइन लिया है, स्वाइन का मतलब सुअर होता है, सीप का भेड़ होता है, डियर मतलब हिरण हो गया, कॉड ये भी मछली संबंधित है, आप सभी जानते हैं। ट्राउट, ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश। और सैल्मन, बोथ ट्राउट एंड सैल्मन अ काइंड ऑफ फिश हैं। एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया। पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। डजन, दर्जन हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया। ये सभी के सभी वर्ड जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसे दिखते हैं। याद रखिएगा दो और भी वर्ड हैं जैसे 100 और 1000, ये दोनों एक ऐसे वर्ड हैं कि 100 और 1000 में कभी कभार एस लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा कभी 100 या 1000 के पहले कोई नंबर लिखा होता है तो कभी भी इसके बाद हम लोग एस नहीं लगाते। जैसे आई हैव 300 रुपीज़, मेरे पास 300 रुपये हैं, तो 300 300 100 के पहले 3 नंबर आ गया है इसलिए इसमें एस नहीं लगाएंगे। उसके पास मान लेते हैं 1000 रुपये है, ही हैड या ही हैव 1000 रुपये। याद रखिए 1000 में यस मत लगाइएगा, अगर नंबर नहीं लिखा है तो लगा। जैसे सैकड़ों साल पहले कहा जाए, सैकड़ों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो या 100 ईयर्स एगो, तो 100 के पहले नंबर नहीं आ रहा है इसलिए यस लग सकता है। याद रखिएगा आपको बात में समझ में आ गई। डजन वर्ड दिया गया हो या 1000 वर्ड दिया गया हो, स्कोर वर्ड दिया गया हो या आपको मैंने बताया 100 वर्ड दिया गया हो, तो इन सब वर्ड के पहले कभी भी एस का, इन सभी वर्ड के बाद कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे कह दिया गया 20 अगर कहा 20 का मतलब 200 से 2000 होता है, लेकिन हमने लिख दिया 20 तो 100 के पहले देखिए एक वर्ड आ गया है 20 नंबर है, इसलिए कभी भी हम क्या करेंगे इसके बाद में यस नहीं यूज करेंगे। ये तो हमारे एक जनरल परसेप्शन हो गया है जो हम लोग जानते हुए कि कैसे हो सकता है। अब ऐसे देखते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा और हमेशा आपको प्लूरल फॉर्म में ही मिलते हैं। मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमेशा 2 पार्ट में होते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा 2 पार्ट में होते हैं उसको हमेशा हम लोग प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे एक होता है बिलोस, बिलोस का मतलब धोकनी होता है,
सीजर आप सभी लोग जानते हैं कैंची होता है, या टोंग्स का होता है, टोंग्स का मतलब आपका सभी लोग जानते हैं चिमटा होता है। पिंसल्स का मतलब सणसी होता है, और स्पेक्टेकल्स मतलब ग्लास होता है, या हम लोग कहते हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो स्पेक्टेकल्स में चश्मा होता है। याद रखिएगा आपके चश्मे में 2 ग्लास होते हैं, 2 कांच के होते हैं, या 2 वहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं उसमें। तो स्पेक्टेकल जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। याद रखिएगा अगर आपको एक पार्ट की जरूरत ना हो, एक शीशा आप निकाल के रख दीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बात पर अन्यथा मत लीजिएगा। एक चश्मा निकाल के आप रख दीजिए, चश्मा मतलब एक वाला पार्ट निकाल के रख दीजिए, एक शीशा, तो आप उसको स्पेक्टेकल कह सकते हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ स्पेक्टेकल्स ही होता है, याद रखिए बस इतना केवल। और कुछ ऐसे भी आर्टिकल होते हैं जैसे ड्रेस हमारा हो गया, कुछ ऐसे भी ड्रेस होते हैं कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, जैसे आपका ट्राउजर्स हो गया, ड्रावर्स हो गया, ब्रीचेस का मतलब जांघिया होता है, ब्रीचेस हो गया, पैजामा हो गया, शॉर्ट का मतलब हम लोग हाफ पैंट भी कह लेते हैं, हाफ पैंट्स होता है, पैंट नहीं पैंट्स, PANTS होता है, क्योंकि हम लोग पैंट को आधे वाले भाग को आज और आधे वाले भाग को कल नहीं पहनते हैं, बल्कि 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों को साथ में ही पहनते हैं। तो टाइट्स हो गया, जीन्स हो गया, ये हमेशा हम लोग जो पहनते हैं इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। या कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, याद रखिएगा, जैसे एनल्स हो गया, एनल्स का मतलब होता है वर्ण क्रम में लिखा हुआ इतिहास। या थैंक्स होता है, कभी कभार कुछ हमें कोई हेल्प करता है, हम बोलते थैंक्स, धन्यवाद। या प्रीसीड मतलब आगे बढ़ना, टाइडिंग का मतलब खबर या समाचार होता है। ऑब्सिक्यूअस वर्ड दिया गया पर काफी अच्छा वर्ड है ऑब्सिक्यूअस, इसका मतलब होता है दफन या समाधि या अंत्येष्ट क्रिया से संबंधित, दैट इज ऑब्सिक्यूअस वर्ड दिया गया है। चैटल्स बहुत अच्छा वर्ड है, चैटल्स है, तो चैटल्स का मतलब आप सभी लोग जानते हैं चल संपत्ति होता है। या नप्शल्स, याद रखिए किसी के यहाँ शादी होती है तो आप क्या कहते हैं, वहाँ कभी मत करिएगा नप्शियल, क्योंकि शादी में एक लड़का एक लड़की होती है, वहाँ शादी होती है, ऐसा मत करिएगा एक को ही रहने दीजिएगा, एक लापता हो जाए तो वहाँ पर आप नप्सल कह सकते हैं, लेकिन आप नप्शल बोलिएगा, नप्सल सो आपका होता है। एनवायरमेंट का मतलब पड़ोस होता है। लेकिन याद रखिए कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो जनरली तो सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा यूज किए जाते हैं प्लूरल में, जैसे आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया, इप्स हो गया, ये हमेशा होते हैं जनरली सिंगुलर में, लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं, प्लूरल में। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल हैं लेकिन हमेशा वो सिंगुलर हो, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल है लेकिन होते क्या हैं, ये सिंगुलर होते हैं। और कुछ साथ में डिजीजें भी ऐसे होती हैं, जैसे मीजल्स हो गया, मीजल्स का मतलब होता है आप सभी जानते हैं खसरा और चेचक, इस बीमारी को बोलते हैं मीजल्स। पहला वाला जो एस है इसको हम लोग जा पढ़ते हैं तो हो जाएगा मीजल्स। दूसरा मम्स है, मम्स को मतलब कंठमाला या गलसुआ कई नामों से लोग जानते हैं। रिकेट्स का मतलब सूखा रोग होता है। ये बीमारियां जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आती हैं। या कुछ ऐसे गेम्स जैसे बिलियर्ड्स या ड्राउट्स, ये ऐसे गेम होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा कि मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स या मिसल जो बिलियर्ड्स, ये वर्ड हमेशा कहाँ आते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब मीन्स वर्ड का यूज किया जाता है वेल्थ पैसे के लिए, तो यह हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, जब मीन्स वर्ड का यूज किया जाता है कैसे के लिए, वेल्थ के लिए, तो ये इसका याद रखिएगा, ये हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। जब मीन्स वर्ड का यूज किया जाए पैसे के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। अन्यथा जैसे हम कह सकते हैं वो किसी तरह से एग्जाम पास हो गया, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, या इस तरह से या किसी तरह से, तो यहाँ पैसे की बात नहीं की जा रही है। याद रखिएगा, मैंने कहा जब पैसे की बात की जाती है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, मीन्स वर्ड जो होता है प्लूरल फॉर्म में आता है। डियर पेरेंट, एक चीज और भी याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर तो होते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, होते सिंगुलर हैं लेकिन हमेशा इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करते, जैसे पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, वर्मिन हो गया या पीपल हो गया, बाद में आपको जेंट्री वर्ड मिल सकता है। ऐसे जो वर्ड हैं इनको हमेशा देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन हमेशा यूज करते हैं कैसे, प्लूरल में। जैसे दीज पोल्ट्रीज आर माइन, ये पोल्ट्री किसकी है, मेरी है। दीज आर देयर आर फ्यू जेंट्री इन द टाउन, इस टाउन में कुछ जेंट्री केवल हैं। तो वर्ड दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन बाकी कैसे होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। एक बात डियर पॉइंट याद रखिएगा, जब पीपल वर्ड का यूज किया जाता है कॉमन नाउन के रूप में, जब पीपल वर्ड को किस तरह यूज करते हैं, कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं, उसका मतलब एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है। लेकिन याद रखिएगा मैंने केवल इतना ही कहा, जब पीपल वर्ड का यूज किया जाता है कॉमन नाउन के रूप में तो इसका मतलब एक राष्ट्र होता है। आपकी बात समझ में आ रही होगी। अन्यथा
पीपल नाउन का जो पीपल वर्ड है इसका हम लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं द जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल। जापानी लोग जो हैं, जो जापान के लोग हैं, वो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं। वहां पे याद रखिएगा, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन होगा देयर आर मेन डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। देखिए यहाँ देखिए दोनों में यूज कर सकते हैं, पीपल वर्ड का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज को ध्यान रखना है, जब कॉमन नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है वह केवल नेशन को इंडिकेट करता है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल मैंने बताया द जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल। जो जापानी लोग हैं, वो जो जापानीज हैं, मतलब जापानी लोग जो हैं वो हार्ड वर्किंग पीपल हैं। पीपल किसको बता रहे हैं, जापानी वर्ड को बता रहे हैं, इसलिए बता दे रहा हूं, पहले ही आप सभी को मालूम भी होगा। इस तरह से ये रेन एंड मार्टिन का जो आपका चल रहा है एक्सरसाइज, ये हमारा 10th वीडियो है। अभी इस वीडियो में पार्ट बचे हुए हैं, हम दूसरे वाले वीडियो को लेकर जरूर आते हैं। आप लोग सभी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।